नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय हमारी टीम जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर पर मौजूद है। दरअसल आज हायर एजुकेशन डे यानी उच्च शिक्षा दिवस है और हमारे साथ कुछ छात्र नेता, कुछ छात्र और कुछ शिक्षाविद यानी शिक्षक भी मौजूद हैं। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति समेत जीवाजी विश्वविद्यालय की जो इस समय मान्यता है उसको लेकर के, नाक को लेकर के और तमाम तरह के सर्टिफिकेशंस को लेकर के छात्रों की कसौटी पर कितना खरा उतर रहा है प्रबंधन और प्रशासन और किस तरह के और उन्नयन या विकास की इस पूरे मामले में उच्च शिक्षा की दिशा में ज़रूरत है। हम शुरू करते हैं अपनी आज की चर्चा को। मेरे साथ आर्यन शर्मा है जो बहुत पुराने छात्र नेता रहे हैं और आज उच्च शिक्षा दिवस मनाने यहाँ मौजूद हैं। आर्यन, क्या मानते हैं आप, आपके समय का छात्र जो आंदोलन हुआ करता था और आज का, और यूनिवर्सिटी में क्या बदलाव है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उच्च शिक्षा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे साथ इतने सारे युवा और सारे साथी खड़े हुए हैं। मैं अपने दिन भी याद करता हूं। मैं इसी विश्वविद्यालय में पढ़ा, यहीं मैंने राजनीति की और यहीं से आगे निकला, फिर यूथ कांग्रेस तक गया और आज भी निरंतर कार्य कर रहा हूँ। देखिए, उस समय की जो राजनीति थी, उस समय जो छात्र एक्चुअल में पढ़ाई हुआ करती थी विश्वविद्यालय में, आप कैंपस में जाए उस समय माहौल हुआ करता था पढ़ाई का और बच्चे खुद मांग करते थे। अगर टीचर्स भी नहीं आते थे, लड़ते थे, कुलपति के यहाँ जाना, रजिस्ट्रार के यहाँ धरने देना और अपनी मांगों को मनवा लेना और छात्र नेता उनका पूरा सहयोग करते थे। लेकिन अब वो राजनीति कहीं ना कहीं छुपती नज़र आ रही। जैसे मैं बात, अभी एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे दिमाग में आ गई है, छात्र संघ चुनाव। देखो, आप नई लीडरशिप आप डेवलप होने नहीं दे रहे हैं। छात्र आज आप देख ली, कितने सारे केंद्रीय मंत्री, कितने सारे मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब छात्र राजनीति से निकले हैं। छात्र संघ के चुनाव होते थे, वो माहौल अब खत्म हो चुका है। सबसे पहले ये लाने की ज़रूरत है। अब आ जाओ इसको लेकर अभी जो छात्र संगठन है आपके, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे कोई और विंग हो, क्या आप लोगों ने एकजुट होकर के अपने वैचारिक धरातल से उठकर इस मुद्दे पर कि हमारे नए पौध के नेता कैसे निकलेंगे, कुछ नहीं किया आप लोग? देखिए, हम लोगों ने तो तमाम आंदोलन, जब मैं सही में था हम लोगों ने तमाम आंदोलन करे, खूब जेले गए, 17 FIR मेरे ऊपर दर्ज है स्वयं, खूब इसी प्रशासन ने करी, भाजपा सरकार ने। तो अब बात करूँ विद्यार्थी परिषद की, तो देखो वो सत्ता पक्ष के कहीं ना कहीं संगठन है। ये सीधा वो भले ही अपने आप को कहते रहे कि नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के संगठन है। वो मलाई छानते हैं, शुरू से एड़ा बन के पेड़ा खाने की उनकी आदत रही है। तो उनको इस विषय से मैं नहीं मानता कि उनको, वो कभी उन्होंने ना मांग करी ऐसी, और मांग करी जाती है तो सड़कों पर उतरना पड़ता है। अगर आप CM से जाके आप पत्र दे दो तो मांग नहीं होती है। अगर आप वो है ना कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तब छात्र संघ चुनाव लग रहा है ना ऐसा। आपको क्या लग रहा है, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या माहौल है और किस तरह से उच्च शिक्षा दिवस आज दिन है। आज हमको अपनी बात रखने का और वहाँ तक पहुँचाने का पूरा एक मौका हमने आपको दिया आचरण के नाते, तो बताइए। सबसे पहले आपको उच्च शिक्षा दिवस की सभी छात्रों को शुभकामनाएं। मैं कृष्णा भारद्वाज हूँ, NSUI से प्रदेश महासचिव हूँ। देखिए, जैसे कि जिस छात्र के हाथ में किताब होना चाहिए, बैग होना चाहिए, जैसे मेरे भाई इन लोग बैग टांगे हुए हैं, ये होना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय, चाहे सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबने छात्रों को ऐसा मजबूर कर दिया है कि आप झंडा उठा के आंदोलन करो, लड़ो, मुकदमे दर्ज करो, उनके जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं। मेरे साथ ये मेरे भाई हैं छोटे, सभी लोग छात्र हैं, सभी लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे चल के कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन में। तो ये सभी लोगों के ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। कोई आवाज़ उठाता है, जाता है कि ये शिक्षा नीति गलत है, आप इसमें बदलाव करिए। अभी चाहे दिल्ली हो, हम लोगों ने आंदोलन दिल्ली में संसद का क्या मुद्दा, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या गलती है, क्या कमी है? सबसे ज़्यादा कमी मैंने जैसे आपको बताया, जो हमारे सबसे बजट की बात थी, हमारे बजट में कटौती हुई। उच्च शिक्षा नीति में जो नया बजट आना था उसमें कटौती करके दी गई। इसमें आप बताइए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, कितनी 2,500 करोड़ रुपए काटे गए थे बजट में, कितने रुपए काटे गए थे से उच्च शिक्षा नीति के बजट में इतनी कटौती आखिर क्यों? मतलब आपका कोई परिवहन विभाग हो, आबकारी विभाग हो, आप उसको बजट दे रहे हैं, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जिस शिक्षा नीति में बजट देने की ज़रूरत है, बच्चों के भविष्य की ज़रूरत है, आप उसमें बजट काट रहे हैं उसका। आखिर भाई, ये भी तो ये बच्चे हैं, आगे उभरने वाले चेहरे देश के युवा हैं, इन लोगों के बजट की कटौती क्यों? आपका नाम क्या है और आपको क्या लगता है कि आज का जो उच्च शिक्षा दिवस है, हायर एजुकेशन डे है, और हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है? मेरा नाम मोहित प्रताप सिंह भदौरिया है। मैं साइंस कॉलेज में इस समय विद्यार्थी हूँ।
मेरे हिसाब से जो उच्च शिक्षा दिवस आज हम मना रहे हैं उसको हमें छात्रों से मनाने से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशन और जो संस्थाएं इसके लिए काम करती हैं, जैसे मैं एक बहुत बेसिक सवाल है जो आज की डेट में इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है, NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 जिसको इन्होंने बनाया, जिसको बनाने के बाद जब लागू किया गया तो उसका प्रचार इस तरीके से किया गया, इस तरीके से प्रचार किया गया कि इससे रोज़गार आएगा, इससे हम लोगों को ये वर्गलाया गया, बच्चों को वर्गलाया गया। इसलिए किसी छात्र, आधार क्या है आपकी बात? मेरी बात का आधार मैं उसी पे आ रहा हूँ। इससे मेरा ये कहना था, बच्चों को इसलिए वर्गलाया गया कि किसी बच्चे ने नई शिक्षा नीति जब आई तो किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उनको पहले ये दिखाया गया कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों को ऐड करेंगे करिकुलम में, उसके बाद हम पढ़ाई को साक्षात्कार मतलब जो रेगुलर बेसिस पर जो डेली बेसिस की पढ़ाई होती है हम उन सब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। आज नई शिक्षा नीति लागू हुए 4 साल हो चुके हैं। छात्रों को नहीं, मैं सिर्फ छात्रों के मुद्दे पे नहीं, आप टीचर्स से पूछ सकते हैं, वो आपको अगर शिक्षा नीति को समझा दें, अगर समझा देंगे ना, तो मैं उन टीचरों के, गुरु तो वैसे सर्वोपरि है, लेकिन मैं उन टीचरों के पैर छुआऊंगा कि आप समझ गए, क्योंकि जिस सरकार ने इसको बनाया है ना, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। चलिए, आपको क्या कहना है, क्या लगता है? मेरा नाम सचिन झा है, मैं MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ जीवाजी विश्वविद्यालय में। सर्वप्रथम आपको उच्च शिक्षा की दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा ऐसा मानना है कि छात्रों के हित में नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो कि जहाँ तक मैंने पाया यहाँ पे कि छात्रों के हित से ज़्यादा छात्र राजनीतिक परिवेश में पल रहा है। क्यों? उसका कारण ये भी है कि छात्रों के हित में काम नहीं हो रहा। विश्वविद्यालय अभी जितने भी आंदोलन करते हैं बच्चे, उन पर विश्वविद्यालय की कोई निगरानी नहीं है। किसी बैठक में बच्चों को नहीं बुलाया जाता, बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जाता, डिपार्टमेंट में बच्चों को प्रोफेसरों से मिलने नहीं दिया जाता। इससे बच्चों में आक्रोश है, बच्चे आंदोलन के तरफ अग्रसर हो रहे हैं और बच्चों को सुनवाई में बहुत देरी है। बच्चे BC तक नहीं जा पाते। सबसे पहले अपने माता पिता को बच्चों से मिलना चाहिए। तो विश्वविद्यालय के BC एक तरह से हमारे पिता समान है, जिनको हमें मिलना चाहिए, जो कि कोई मुलाकात नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो समस्या काफ़ी है। शिक्षा नीति पे जांच होनी चाहिए, दोबारा से इसका प्रक्षेपण होना चाहिए और पढ़ाई अच्छे स्तर पर जानी चाहिए। हमारे साथ में शिक्षक डॉक्टर अरुण शर्मा भी हैं, जो क्रांतिकारी शिक्षक मैं कहूँगा। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे, उच्च शिक्षा नीति पे बात? आज उच्च शिक्षा दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्या इस बात की है कि NEP 2020 जिनके लिए लागू की गई है न वो समझे हैं, और जिन्हों को लागू करना है वो भी नहीं समझे हैं। आप भी तो पढ़ाते रहे, आपको समझ में आई? 10 वर्ष सहायक प्राध्यापक रहा, 7 वर्ष प्राचार्य रहा, अभी 2 वर्ष से एक आंदोलन की वजह से बेरोजगारी भी झेल रहा हूँ, लेकिन मूल रूप से मैं शिक्षक हूँ। NEP 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाए या नई शिक्षा नीति कहा जाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाए या न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा गया, इसका भी सरकार आज तक निर्णय नहीं कर पाई है। ये प्रैक्टिकल बेस पर जो NEP 2020 बनी है, ये छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रही है। वो देश जहाँ शिक्षा 2म दर्जे का स्वरूप ले ले, वो देश आगे चलकर बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाता है। अगर आपको किसी देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो उस देश की उच्च शिक्षा को ऊंचाइयों पर ले जाना है। आज छात्रों को शिक्षा से वंचित करके यह पाप इस धरातल पर किया जा रहा है। और हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बिल्कुल पढ़ने पर पूरा ध्यान रखते हैं। क्या लगता है आपको, आज उच्च शिक्षा दिवस है, अपनी यूनिवर्सिटी में क्या चाहते हैं, किस तरह का आप? मेरा नाम धीरज सज्जन है, मैं फार्मेसी विद्यालय का छात्र हूँ। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की है, मतलब इस पॉलिसी में क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और पॉलिसी तो गवर्नमेंट अच्छे के लिए की थी, लेकिन उसको यूटिलाइज भी किया जा रहा है। और डिपार्टमेंट में हमारे, जैसे कि जो मेरा पर्सनली फार्मेसी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ प्रैक्टिकल्स नॉलेज को भी ध्यान दिया जाता है। प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, क्लास अटेंड भी करते हैं। पहले से कुछ अंतर आया है? हाँ, पहले से तो अंतर आया है मेरे नज़र में। हाँ,
एजुकेशन मतलब मेरे प्रैक्टिकल्स नॉलेज को इनहेंस किया गया है, स्किल्स को सिखाया गया है, लैब्स में जो कैसे वो करते हैं मतलब, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेटर है। हाँ, गवर्नमेंट। मेरा नाम अरुण तोमर, मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। मैं अब कोई पॉलिटिकल कमेंट तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं शुरू से देख रहा हूँ फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक काफ़ी बदलाव आए हैं साफ़ सफाई के लिए। और जैसे अपन पहले देखें कि जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो इतनी पढ़ाई वगैरह पर इतना फोकस नहीं था। जैसे अभी नेक A++ का अपन को टैग मिला है अपनी यूनिवर्सिटी को, तो उस पर काम भी अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ाई भी टीचर करवा रहे हैं। और कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, टीचर उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। अभी नेक A++ का उसका अगर साइन मिल रहा है, उसको कमेंट मिला है, तो वो सही है एक तरह से। और बाकी कोई और कमेंट तो मैं नहीं देना चाहूँगा, कोई पॉलिटिकल कमेंट तो पहले से काफ़ी अच्छा है। तो आप और कुछ आप बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? आज हायर एजुकेशन डे के दिन, आज हायर एजुकेशन डे है, तो उस पर भी अलग अलग अपने इंस्टीट्यूट में, सबके अपने अलग अलग कैंपस में कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रोग्राम वो क्लास में सेमिनार होना चाहिए, और हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, हो भी रहा है। काफ़ी अपने अपने कैंपस में कर रहे हैं अपने सेमिनार वगैरह, डायरेक्टर वगैरह। थैंक यू। आपका नाम? सर, मेरा नाम साहिल गौतम है और मैं फार्मेसी स्टूडेंट हूँ 6 सेम का। और आज का जो क्या बोलते हैं हायर एजुकेशन स्टडीज़ है, उसके बारे डे के बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट है, स्पेशली मैं अपने फार्मेसी को क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से क्या बोलते हैं प्रायोरिटाइज़ करूँगा। क्योंकि क्या बोलते हैं हमारे उसमें जो जितना भी है फार्मेसी में पूरा क्या बोलते हैं अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड है। लोग आते हैं रोज़, मोस्टली क्या बोलते हैं अपना अटेंडेंस देने आते हैं, अपने परीक्षा देने। मोस्टली आज हम खुद आज ही हमारा एग्ज़ाम हुआ था, तो मोस्टली हमारा अच्छा एकदम से क्या बोलते हैं वेल प्रिपेयर्ड रहा था। क्या बोलते हैं सारी चेकिंग होती है एकदम प्रॉपर तरीके से। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन पे मोस्टली क्या बोलते हैं जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए, इनके बारे में बताना चाहिए कि वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कि क्या बोलते हैं बच्चों के अंदर क्या बोलते हैं बताना चाहिए कि क्या बोलते हैं जो भी क्या बोलते हैं नीतियाँ शुरू हुई हैं, मोस्टली आजकल लोग जानते नहीं हैं क्या बोलते हैं अवेयरनेस। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकल के आता है कि अपने अपने सबके तर्क हैं, अपने अपने सबके विचार हैं, लेकिन उच्च शिक्षा दिवस अगर है और हम अगर विश्वविद्यालय कैंपस में हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल नज़र आना चाहिए था कि लगता कि शिक्षक और छात्र के बीच संवाद का एक पुल जो है, जो ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन बन रहा है, और उस पुल से दोनों के बीच में वैचारिक सामंजस्यता बढ़ेगी। इस तरह की कोशिश की जानी कहीं ना कहीं बाकी लगती है, क्योंकि कोई भी शिक्षा केंद्र भवन और सुविधाओं से नहीं बनता, अध्यापन से बनता है। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ से। आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ।